एमओसी कैंसर केयर ने फरीदाबाद में अपने नए ऑन्कोलॉजी कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है। इस नए केंद्र के साथ संस्था ने उत्तर भारत में अपनी उपस्थिति और मजबूत करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में विशेषज्ञ कैंसर सेवाओं की पहुंच का विस्तार किया। इस केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर वाई के गुप्ता, अध्यक्ष एम्स कल्याणी पश्चिम बंगाल एवं प्रिंसिपल एडवाइजर इंडिया स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप ने किया। यह भारत में एमओसी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर का 31वां कैंसर केंद्र है। इस अवसर पर डॉक्टर वाई के गुप्ता, डॉक्टर आदित्य विदुषी और एमओसी कैंसर केयर सेंटर के नॉर्थ के सीईओ आदित्य बहादुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर जानकारी दी। मैं प्रोफेसर वाई के गुप्ता। सर, ये एमओसी बेसिकली एमओसी है क्या, कैसे वर्क करेगा, इसके बारे में देखिए, एमओसी एक डे केयर सेंटर है कैंसर पेशेंट के लिए, जो कॉम्प्रिहेंसिव इलाज एक छत पे पेशेंट को प्रोवाइड करता है। कैंसर की संख्या हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बढ़ रही है। किसी भी अस्पताल में जाएं, चाहे एम्स दिल्ली, कल्याणी, भोपाल, जम्मू, जितने भी एम्स बने हैं, कैंसर के पेशेंट की लाइन बढ़ती जा रही है। इतनी रिसर्च होने के बावजूद भी दवाइयां आ रही हैं बहुत सारी, लेकिन इलाज बहुत महंगा है। आदमी को, कैंसर मरीज को एक जगह से, घर से इलाज कर जाने के लिए, फिर वापस आके फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए इतना सफर करना पड़ता है, जिसको हम कई बार कहते हैं ट्रैवल फटीग। वो थक जाता है सफर करते करते। तो हम कहते हैं कि वो बीमारी से लड़ रहा है, इस सिस्टम से लड़ रहा है, और इसके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम, एक वातावरण होना चाहिए कि कैंसर पेशेंट को अपनी बीमारी से लड़ने के लिए आर्थिक, सामाजिक और साथ में सोशल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो सके। तो ये जो एमओसी की चेन है, इसको हम इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। एक कीमोथेरेपी जो एक बहुत ही मुख्य तरीका है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसमें इंजेक्शन, इन्फ्यूजन देने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत ही साइंटिफिक स्पेशलाइज्ड तरीका है। मैडम हमारे साथ बैठी हैं, डॉक्टर। उसमें कैंसर की दवाई को कितना डाइल्यूट करना है, कितनी स्पीड से देना है, कब उसका साइड इफेक्ट मॉनिटर करना है, कितनी देर तक पेशेंट को एडमिट रखना है, और उस पेशेंट को क्या क्या चीज बतानी है कि ये हो सकता है। ये सब अगर हम बहुत बड़े अस्पताल में न जा करके घर के पास में अच्छे वातावरण में क्वालिटी केयर सस्ते दाम पे, इकोनॉमिक दाम पे, और हंसते मुस्कुराते डॉक्टर नर्सेस के चेहरे के साथ में अगर हम ये ऑफिशियली अगर ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, तो मेरे ख्याल से ये पेशेंट के मरीज के लिए बहुत अच्छा है, केयर गिवर्स के लिए बहुत अच्छा है, पूरी पेशेंट, कैंसर पेशेंट कम्युनिटी के लिए अच्छा है, और साथ साथ में जितने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, उनको डीकंजेस्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छी पहल है। जैसे सर ने बताया कि कभी भी किसी कैंसर पेशेंट के घर में जब ये न्यूज पड़ती है, कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो एक धमाका होता है, और एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है पेशेंट की। अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ जहां पे वो इलाज करवाते हैं, पूरी फैमिली उसमें जुट जाती है कि उसको उसमें से निकालें कैसे। और एक तो एक्सपर्टीज हो गई, दूसरा इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क हो गया। सो हमारे पास फरीदाबाद के लिए डॉक्टर आदित्य विदुषी हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ उनके पीछे ऑलमोस्ट 60 ऑन्कोलॉजिस्ट इंडिया में जो वेरियस फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो जॉइंट एक्सपर्टीज इज प्रॉब्ली मोर देन 1000 years of expertise, and oncology is very specialized, it is very
specific to an individual. Second is in terms of this, जैसे सर ने बताया कि cost of drug. So the founder's vision and mission is not to kind of make money. Of course, किसी भी organization को sustain करना पड़ता है, but we have kind of made sure that we are able to pass on these subsidized drugs to the patient directly and not charge on full price. ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट मैंने कहा ये बोलना जरूरी है क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ हम काफी इधर प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन चीजों पे रखते हैं क्योंकि वो MRP पे चार्ज करते हैं. थर्डली इन टर्म्स ऑफ ये जो सेंटर है, एवरीथिंग अराउंड दिस सेंटर इज ऑन्को स्पेसिफिक. तो एक ऑन्को पेशेंट के कूल कैप्स, हेयर लॉस की सारी प्रोविजन हमने करी हुई है. सो टू द पीपल ऑफ फरीदाबाद, ये आपका सेंटर है. प्लीज कभी भी किसी आपके नोन टू मित्र घर में ना हो, बट अगर होता है तो प्लीज फील फ्री. एंड विद दैट थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड इनॉग्रेटिंग द सेंटर. आपने मैम फरीदाबाद में हॉस्पिटल खोला है, बहुत बहुत शुभकामनाएं. कैसे पेशेंटों को जोड़ेंगे यहाँ से? तो जैसा कि हमारे डॉक्टर शांति बहादुर ने बताया कि हॉस्पिटल में कई बार बहुत सारे कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि MRP में दवाई देनी है. हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पेशेंट्स को बेस्ट इलाज दे सके और वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पे दे सके. कितना खर्चा आ जाएगा? अलग अलग बीमारियों का अलग अलग इलाज है, उनके अलग अलग कॉस्ट है, बट वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर, मेंटेन द क्वालिटी ऑफ केयर एट अ अफोर्डेबल. महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा फैल रही है, उसके लिए क्या करेंगे और कैसे उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस्लाम इलाका बहुत ज्यादा है फरीदाबाद में. तो महिलाओं में होने वाले कैंसर डेफिनेटली आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. इसलिए जो कॉमन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस के कैंसर और सर्वाइकल कैंसर रहते हैं. और अभी इसके लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग आ गई है. स्क्रीनिंग के थ्रू हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं. जहाँ तक कि कम्युनिटी से जुड़ने का है सवाल, वो हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते रहते हैं. वी कंडक्ट कैंसर कैंप्स और बाकी जो इलाके में हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, उनके डॉक्टर्स से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और फिर उनको सॉल्व करते हैं. मैं क्या अपील करना चाहेंगे फरीदाबाद के लोगों से? फरीदाबाद के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि कैंसर एक बहुत पहले कार्डियक होता था कि कार्डियक नंबर 1 मोर्टेलिटी डिजीज है, पर अब कैंसर ने उसे ओवरटेक कर लिया है. तो मैं फरीदाबाद के लोगों से यही करूंगा कि वो अपना स्क्रीनिंग करें और इन टर्म्स ऑफ अर्ली डायग्नोसिस पे जाएं, क्योंकि वही वे है टू काइंड ऑफ स्क्रीन द कैंसर. ईट हेल्दी, अच्छा खाएं, घर का खाएं, अपना मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रखें और इन टर्म्स ऑफ कुछ 1 घंटे के लिए हर रोज योगा, वॉक, कुछ भी करें, बट करें जरूर.